बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है और पार्ट है 1, 2, 3, 4। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहला पार्ट है उसमें आप देख सक रहे हैं कि दो टर्म्स हैं। ऐसी पॉलिनोमियल है, ऐसी बाइनोमियल है जिसमें दो टर्म्स हैं। तो इस बाइनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये जाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है क्यूब और जो सेकंड टर्म है वो भी क्यूब है। तो इसको हम होल क्यूब में लेके जाएंगे सबसे पहले। तो 27 जो है वो 3 का होल क्यूब होता है। 3 का क्यूब जो है वो 30 प्लस और 8x क्यूब का जो है वो है 2x का होल क्यूब। 8 जो है वो 2 का क्यूब है और x ऑलरेडी यहाँ पे क्यूब है, तो 2x होल क्यूब करके इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यू यानी कि जो a वैल्यू है वो भी क्यूब है और b की वैल्यू भी जो है वो भी क्यूब है, और हमारे पास जो बीच में साइन आ रहा है प्लस का साइन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब है ये एक आइडेंटिटी है जो इस बाइनोमियल के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो इसको मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करता हूँ। तो a क्यूब प्लस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये जो आइडेंटिटी जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है हम इसको इसके फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी हम डिटरमिन कर चुके हैं, वो है 3। तो a इज इक्वल टू 3 और b की वैल्यू ऑलरेडी हमने डिटरमिन की हुई है, वो है 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x। अब हम स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी को कन्वर्ट करेंगे इसके फार्मूला में। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इस पूरी बाइनोमियल को। अब हम जो है ये जो फार्मूला है इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस आइडेंटिटी का जो फार्मूला है वो है a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम स्टूडेंट्स इस a और b की वैल्यूज़ को इसके फार्मूले में पुट करेंगे। a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस b की जगह पे उसकी वैल्यू 2x आ जाएगी होल इंटू, अब ये स्टूडेंट्स a स्क्वायर है यानी हमें a की वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का होल स्क्वायर मैं इस तरीके से लिख दूंगा। बीच में है माइनस का साइन और a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2x है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। प्लस का साइन और फिर b का स्क्वायर लिखने की जगह पे 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 2x होल स्क्वायर जो है वो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर करके लिख देंगे और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 प्लस 2x तो एज इट इज़ आ जाएगा। साथ में हमने जो है 3 का स्क्वायर ले लेना है नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो वो है 9 और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस 3 2 6x और 2x का अगर हमने होल स्क्वायर लेना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये है हमारा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में ये दो टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल की जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों की दोनों क्यूब हैं, तो हम इन्हें सबसे पहले होल क्यूब में लेके जाएंगे। तो 125 जो है वो 5 का क्यूब है और x साथ में इसके होल क्यूब बन जाएगा और बीच में है माइनस का साइन और 6 जो है 216 जो है वो 6 का क्यूब है और साथ में y ऑलरेडी यहाँ पे क्यूब है, तो 6y होल क्यूब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब इस तरीके से आप इसको लिख लें तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ क्यूब में और बीच में माइनस का साइन है, यानी हमारे पास a भी क्यूब है
और बी भी क्यूब है और बीच में है माइनस का साइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है उसका फार्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स ये डिटरमिन कर लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। तो हमने ऑलरेडी जो दो टर्म्स हैं इनको होल क्यूब में लेके जा चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 5x होगी, जो कि यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। a इज़ इक्वल टू 5x और b की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, चूँकि हमने इस टर्म का होल क्यूब किया हुआ है तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6y होगी। तो b इज़ इक्वल टू 6y। अब स्टूडेंट्स इसी फार्मूले को मैं अगेन यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमने फार्मूला जो है वो कॉपी कर लिया है। अब हमने ए और बी की इन्हीं वैल्यूज़ को इसी फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है और इसको इस तरीके से हमने सॉल्व करके फैक्टराइज कर लेना है। तो a माइनस बी है स्टूडेंट्स, इसका मतलब 5x माइनस 6y, क्योंकि a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 6y। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 5x माइनस 6y। a और b की वैल्यूज इस तरीके से मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और चूंकि a स्क्वायर है यहाँ पे तो इसका मतलब 5x का होल स्क्वायर करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5x है तो 5x का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस a b से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 5x मल्टीप्लाई होगा 6y से। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको 5x होल इंटू 6y होल प्लस b का स्क्वायर यानी 6y का होल स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर देने हैं। अब स्टूडेंट्स फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 5x माइनस 6y होल इंटू, अब इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो 5 5 से 25x स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा 25x स्क्वायर। और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 6 ज़ा 30 प्लस 30xy और प्लस इनका अगर स्क्वायर लें 6y का तो 6 6 ज़ा 36y स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स एक बार फिर इसको नीट करके लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 5x माइनस 6y होल इंटू 25x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 36y स्क्वायर। तो उस तरीके से हम स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में भी ये दो टर्म्स हैं, बायनोमियल है। तो बायनोमियल जो है पहली जो टर्म है वो भी क्यूब है और सेकंड टर्म भी क्यूब है। तो हम इसको सबसे पहले होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है और चूँकि यहाँ पे x क्यूब है तो हम x लिख के होल क्यूब में इसको कन्वर्ट कर देंगे। बीच में प्लस का साइन है और 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, साथ में y और उसको होल क्यूब में इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं जो क्यूब की आई हुई हैं। तो a की वैल्यू भी क्यूब है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू क्यूब है, इसको a क्यूब कह लेते हैं। और दूसरी वैल्यू जो है वो भी क्यूब है, इसको भी हम b क्यूब कह देते हैं और बीच में है प्लस का साइन। तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमने जैसे कि पढ़ रखा है कि इसका जो फार्मूला है वो होता है हमारे पास a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी है। तो वो हमने ऑलरेडी डिटरमिन की हुई है होल क्यूब में कन्वर्ट करके। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4x होगी, तो a इज़ इक्वल टू 4x, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3y होगी, तो b इज़ इक्वल टू 4x। अब स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को इसके फार्मूले में पुट कर देंगे। तो हमने इसको सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेना है नीचे, a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a प्लस बी मतलब सॉरी ये b की वैल्यू 4x नहीं 3y है। अब a प्लस बी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी a प्लस बी यानी 4x प्लस 3y। तो 4x प्लस 3y हमने इसकी वैल्यू कॉर्पोरेट कर दी। अब हम जो सेकंड ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और ए स्क्वायर की जगह यानी उसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे, यानी 4x होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस का साइन, और a इंटू बी यानी a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4x मल्टीप्लाई होगा 3y से। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4x होल इंटू 3y होल प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4x प्लस 3y होल इंटू 4x का होल स्क्वायर लेंगे तो 4 4 16 x स्क्वायर आंसर आएगा, माइनस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो 3 4 3 12xy प्लस और 3y को होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 3 9y स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये है हमारा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 4। तो पार्ट 4 में भी ये बायनोमियल है। तो इस बायनोमियल की दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स जो हैं वो क्यूब हैं। तो इन टर्म्स को सबसे पहले हम होल क्यूब में लेके जाएंगे। तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है और साथ में x और इसका होल क्यूब हम इस तरीके से कर देंगे। आगे प्लस और 5 जो है 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है और साथ में y और फिर इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यानी हमारे पास a की वैल्यू भी क्यूब है और b की वैल्यू भी क्यूब है और बीच में है प्लस। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें कि a क्यूब प्लस b क्यूब जो कि है आइडेंटिटी जो इस पूरी बायनोमियल के ऊपर अप्लाई हो रही है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? इसका फार्मूला है a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले हमें a और b की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने पहले ही इन दोनों टर्म्स को होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो क्यूब के अंदर की जो वैल्यू होती है वो a और b की वैल्यूज़ होती हैं। तो लिहाजा जो फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास जो होल क्यूब में है, इसमें जो 2x होगा वो a की वैल्यू कहलाएगी। तो हम a की वैल्यू यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं, वो है 2x, और b की वैल्यू जो है यहाँ पे 5y है, b इज़ इक्वल टू 5y। तो a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हमने इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है। तो इस फार्मूले को दोबारा से मैं यहाँ पे कॉपी डाउन कर लेता हूँ। तो a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को इसके फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी लिखेंगे, तो a प्लस बी की जगह पे 2x प्लस 5y लिख देंगे। तो 2x प्लस 5y, a और b की वैल्यू इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट ब्रैकेट जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और a स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। तो 2x a की वैल्यू हो जाएगी और चूँकि a स्क्वायर है तो लिहाजा 2x होल स्क्वायर इस तरीके से हमने लिख दिया। माइनस a मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 5y है, तो दोनों आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x
होल इंटू 5y होल। आगे है स्टूडेंट्स प्लस का साइन और b का स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर, और हमने स्टूडेंट्स इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसको 2x प्लस 5y होल इंटू, अब स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर वैल्यू है इसको हम ओपन कर लेंगे, 2x का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4x स्क्वायर माइनस, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 2 5s are 10 और साथ में एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10xy माइनस 10xy प्लस, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो वैल्यू है ये स्क्वायर्ड वैल्यू है, इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, तो 5 5s are 25 और साथ में y स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इनको फैक्टराइज कर दिया, तो ये है हमारा फाइनल आंसर।